हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार हैं ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है फरीदा की दावत। फिर खेलेंगे एक खेल हेलो हेलो। उसके बाद अक्षर मात्रा शब्द यात्रा खेल में हम लोग सीखेंगे नए नए शब्दों को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे मुद्रा की। उसके बाद हल करेंगे घटाव के शाब्दिक सवालों को और सबसे अंत में पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की और सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यवहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ,
अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूँ, पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहां बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बिट्टू, ये पानी की बोतल और टिफिन लेकर क्या करने वाली हो? बस कुछ काम है। पर अभी तो स्कूल बंद है, फिर बोतल और टिफिन की क्या जरूरत है? ये देखिए। कुछ समझी नहीं। पानी, साथ में चावल के दाने, बिस्कुट। थोड़ा रुकिए, सब बता दूंगी। बिट्टू की काकी बिट्टू नहीं दिख रही है। पता नहीं, आज पानी की बोतल और टिफिन लेकर घूम रही है। पर अभी तो स्कूल बंद है, फिर क्या करेगी? सिर्फ लेकर नहीं घूम रही है, उसके टिफिन में चावल के दाने, बिस्कुट और बोतल में पानी भी है। पर गई कहाँ? अभी तो बाहर गई थी, वापस छत पर गई है। ये लीजिए, आ गई। क्या हुआ काका? मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, पर आज तुमको क्या हो गया? मतलब ये कि पानी की बोतल, टिफिन और उसमें चावल के दाने और बिस्कुट। अब समझी। जब समझ गई हो तो हमें भी समझा दो। काका चिड़िया के लिए पानी और खाने के लिए चावल के दाने छत पर रखने गई थी। अच्छा, और बिस्कुट? बिस्कुट तो मोती के खाने के लिए था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो कर रही हूँ। मतलब आज ही नहीं, रोजाना उनके लिए यह सब करोगी? जी काका, मोती से तो दोस्ती है ही, अब चिड़ियों से भी हो गई। छत पर जाते ही सभी चिड़िया मेरे पास आ जाती हैं। बहुत खूब। तो अपने दोस्तों का ध्यान रख रही हो। हाँ बिटिया, मैं भी गर्मी के दिनों में छत पर मिट्टी के बर्तन में पानी रखती हूँ। चिड़िया आकर अपनी प्यास बुझाती हैं। इसी को देखकर तो ध्यान में आया कि गर्मी में ही नहीं, हर मौसम में पानी और खाना तो चाहिए ही। बिल्कुल, पशु पक्षियों का ध्यान तो रखना ही चाहिए। आपकी बातों में दम है। मेरे बातों में ही नहीं, इस कहानी में भी दम है। कुछ समझी नहीं। काका, कहानी सुना दीजिए, सब समझ जाएंगी। क्यों भाग्यवान, अब समझ में आया या फरीदा की कहानी सुनाऊं? अब तो कहानी सुनने के बाद ही समझूंगी। ठीक है, तो सुनते हैं कहानी फरीदा की दावत। अब आप सुनिए तृप्ति से कहानी फरीदा की दावत। लेखन मेगन डोबसन सिप्पी। चित्रांकन जयेश शिवन। अनुवाद
नागराज राव, प्रकाशन प्रथम बुक्स। साभार स्टोरी वीवर। फरीदा हर शाम घूमने निकलती है, एक खाली टिफिन का डब्बा और एक बड़ी सी पानी की बोतल साथ में लेकर। पहला पड़ाव रसोई घर। क्या मैं कुछ चावल के दाने ले सकती हूँ? बाहर 2 डग पर सब्जी का ठेला लगता है। मैं आज कितने पुचके हुए टमाटर ले सकती हूँ? अगले 3 कदम पर चाय की दुकान है। कुछ टूटे फूटे बिस्कुट मिलेंगे क्या? वहाँ से 4 कदम पर समुद्र तट पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुर्गंध वाली मछली रखी है ना? और 5 छलांग पर कुम्हार की दुकान है। मेरे लिए टूटे हुए किनारों वाले कटोरे रखे हैं क्या? चावल के दाने, पिचके हुए टमाटर, बिस्कुट का चूरा, बदबूदार मछलियाँ, टूटे किनारे वाले कटोरे। आखिर फरीदा क्या गुल खिलाने वाली है? म्याऊं म्याऊं बिल्ली की खुराक, भौं भौं कुत्ते का नाश्ता, काव काव कौओं की दावत, ची ची गौरैया का खाना। खाने का डिब्बा अब एकदम खाली है, सिर्फ कल तक के लिए। बिट्टू की काकी, अब तो बता दो। अब तो और अच्छे से समझ में आ गया। हाँ काकी, बहुत ही बढ़िया कहानी थी। जब अच्छे से समझ में आ ही गया है तो बताओ, फरीदा हर शाम घूमने क्यों निकलती थी? क्योंकि वह पशु पक्षियों के लिए खाना इकट्ठा करती थी। वाह! अब काका आप बताइए, फरीदा सब्जी वाली से क्या बोलती है? फरीदा सब्जी वाली से बोलती है, आज मैं कितने पिचके हुए टमाटर ले सकती हूँ? बहुत बढ़िया। अब बिट्टू तुम बताओ, फरीदा बिस्कुट किसको खाने के लिए देती थी? फरीदा बिस्कुट कुत्ते को खाने के लिए देती है। अब आगे बढ़ें, उससे पहले टीवी देख रहे बच्चों के लिए भी कुछ प्रश्न दे दें। जरूर काकी। बच्चों, आप भी इन प्रश्नों के माध्यम से घर के सदस्यों और अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। तो पहला प्रश्न है, फरीदा हर शाम घूमने क्यों निकलती थी? दूसरा प्रश्न है, फरीदा ने कौन कौन सी खाने की चीजों को इकट्ठा किया था? तीसरा प्रश्न है, कुछ टूटे फूटे बिस्कुट मिलेंगे, फरीदा ने ऐसा क्यों कहा था? चौथा प्रश्न है, फरीदा ने अलग अलग खाने की चीजें टिफिन में क्यों रखी? और आखिरी यानी 5वां प्रश्न है, फरीदा की जगह यदि आप होते तो क्या करते और क्यों? बिट्टू की काकी, समय को ध्यान में रखते हुए खेल शुरू कर दो। अरे वाह, आप भी समय का ध्यान रखते हैं। हा 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 हा। तुम भी ना बिना जवाब दिए रह नहीं सकती हो। बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए खेलते हैं खेल हेलो हेलो। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं एक मजेदार खेल जिसका नाम है हेलो हेलो। यह खेल आपने पहले भी खेला होगा। बहुत ही मजा आता है इस खेल को खेलने में, है ना? तो चलिए आज वापस खेलते हैं। जह। तो ये मुझे लग रहा है, देखते हैं। अरे वाह। जो। तो जो के लिए ये है, शायद इस मात्रा को लगाएं। क्या लगता है आपको? यही ठीक है, देखते हैं लगाकर। अरे वाह, बिल्कुल सही। जू। क्या मजा आ रहा है ना इस खेल में, है ना? मजेदार खेल। तो अभी हमें क्या बनाना है इसमें? जू। तो कौन सी मात्रा लगाएं ज में? ये छोटी ऊ की, देखते हैं। ओ, ये तो गलत हो गया। जो ये है। जो यही है, बिल्कुल सही है। जौ। क्यों, मजा आ रहा है ना? आप भी खेलते रहिए और देखते रहिए, है ना मजेदार खेल? तो जौ के लिए हमें इस मात्रा को लगाना होगा। डा। इसमें तो आ की मात्रा लगाना, ये तो आपको भी पता होगा, है ना? ये
डा डा, तो यही है। डे डे, अब सोचना पड़ेगा डे। कौन सी मात्रा लगाए इसमें से? मुझे लग रहा है ये होना चाहिए या ये होगा। चलिए इसको देखते हैं लगाकर। नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। डो डो, डो तो पक्का मुझे पता है, ये है। डो डो, यह भी मुझे पता है, यही है। डो ये तो डॉ है, यही है। खेल हो गया समाप्त, लेकिन हम लोग वापस खेलेंगे, है ना? तो चलिए वापस खेलते हैं। भंग भंग, तो मुझे लग रहा है इसको लगाते हैं। वाह, भंग अच्छा, वापस भंग, यही है। भू भू, इसमें सोचना पड़ेगा कि ये छोटी ऊ की मात्रा लगाएं या बड़ी ऊ की। तो भू, तो मुझे लग रहा है कि छोटी ऊ की मात्रा लगाते हैं। क्या लगता है आपको? आपने सोच लिया क्या लगाएं? छोटी ऊ की मात्रा। चलिए, आप कहते हैं तो इसको भी लगा के देख लेते हैं, सही है या नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही। घू अब है घू, तो घू के लिए देखते हैं ये मात्रा और ये मात्रा, घू, तो मुझे लग रहा है कि इसको लगा के देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। घी अब बताना है घी, तो घी के लिए ये मात्रा लगाएं या ये? आपको क्या लगता है? ये वाला ठीक है, आप कहते हैं तो यही लगा के देख लेते हैं, है ना? मजा आ रहा ना इस खेल में? बिल्कुल सही। घौ अच्छा, अब हमें घौ बनाना है, तो घ में कौन सी मात्रा लगाएं? ओ की या औ की? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, औ की मात्रा। देखते हैं, इसको लगाते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही। मुझे पता था, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था। मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे तो इस खेल को खेलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बिट्टू के काका, अब आप भी समय का ध्यान रखते हुए खेल शुरू कर दीजिए। हाँ काका। मतलब तुम दोनों मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? बिल्कुल नहीं। हा हा हा। चलो फिर खेलते हैं खेल अक्षर मात्रा शब्द यात्रा। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं एक मजेदार खेल जिसका नाम है अक्षर मात्रा शब्द यात्रा। इस खेल में हमें कुछ शब्द सुनाई देगी, हमें अक्षरों पर मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। तो चलिए खेलते हैं इस मजेदार खेल को और बनाते हैं शब्द। स्तर 1 को खेलते हैं। कारीगर कारीगर। अब हमें शब्द जो बनाना है वो है कारीगर। तो कारीगर के लिए सबसे पहले कौन सा अक्षर ले? क। तो चलिए यहाँ से क ले लिया हमने। अब कारीगर, तो क में मात्रा कौन सी लगाए? आ की। चलिए आ की लगा देते हैं, ये लगा दिया। री, तो री के लिए सबसे पहले अक्षर लेते हैं र। तो का, अब मात्रा कौन सी लगाए? छोटी ई की बड़ी ई की? बड़ी ई की। चलिए बिल्कुल, ये लगा दिया हमने कारी, और यहाँ से ग ले लिया कारी ग, और ये रहा र। अब ये बन गया कारीगर, कारीगर। अब देखते हैं कि सही है या नहीं। अरे वाह, कमी कमी। अब हमें शब्द बनाना है कमी। तो कमी के लिए अक्षर कौन सा ले, बताइए आप? क। अच्छा ठीक है, आप भी अपनी कॉपी पे बनाते रहिए। क और मी।
तो मी के लिए हमें म ले लिया और मात्रा कौन सी लगाए? छोटी की। चलिए देख लेते हैं, छोटी की मात्रा लगा देते हैं तो कमी। अब देखते हैं कि सही है या नहीं। नहीं, यह सही नहीं है, तो हमें मात्रा को तो बदलना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मात्रा को ये हटा दिया हमने। अब हमें बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं इसमें। अब ये लगा दिया कमी, कमी। अब देखते हैं सही है या नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही। वापस सुनते हैं। दूर। तो पहले क्या ले? द, ये रहा। अब इसमें दूर, तो मुझे लगता है कि छोटी ऊ की मात्रा लेते हैं, यहाँ पे लगाते हैं इसमें अक्षर में, और र लेते हैं। अब देखते हैं कि यह सही है या नहीं। दूर। देखें, अरे वाह। सुनते हैं। बोट। वोट। अच्छा, बोट। तो उसके लिए, बोट के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले ब को लेते हैं, ब ले लिया, फिर ओ की मात्रा यहाँ से इसको ले लेते हैं और ट ले लेते हैं। बोट, बोट। अब मुझे लग रहा है कि सही है ये। देख लेते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल सही है। शान। शान। तो शान के लिए सबसे पहले क्या लें? श। मज़ा आ रहा है ना इस खेल में? आपने भी शब्द बना लिए? वाह, बहुत बढ़िया। आप भी बनाते रहिए। ये हो गया श। अब इसमें मात्रा कौन सी लगाए? आ की। ये लगा देते हैं, ये देखिए, शा। और ये रहा न। अब मेरे हिसाब से सही है ये, शा न, शान। देख लेते हैं। बिल्कुल सही है। क्यों बिट्टू और बिट्टू की काकी, खेल के बारे में कुछ बता दो ताकि मन को तसल्ली मिल जाए। खेल तो लाजवाब था, क्यों बिट्टू? हाँ, लाजवाब होने के साथ साथ अक्षर और मात्रा के साथ शब्द बनाने से नए नए शब्दों के बारे में भी सीखा। चलो बच गए। मतलब? कहना क्या चाहते हैं काका? जो तुम समझ रही हो। कोई कुछ नहीं समझ रहा है। हाँ, आप खुद ही बोल रहे हैं और खुद ही समझ रहे हैं। अरे भाग्यवान, मेरे कहने का मतलब था खेल तुम दोनों को पसंद आया। फिर आगे कौन क्या करवाने वाला है? अब जो भी करवाओगी वह तुम ही करवाने वाली हो। आप कहें और मैं ना करवाऊं, ऐसा कभी हुआ है? बहुत खूब। तो बताओ खेल का नाम। काकी, खेल नहीं, वीडियो है। अच्छा, फिर देखते हैं पहले, बात बाद में करते हैं। जी।
वाह बिटिया, तुम्हारी पसंद का जवाब नहीं। जानवर से लेकर मनुष्य कैसे दौड़ते हैं, ये देखने में खूब मजा आया। धन्यवाद। बच्चों, आप भी घर के सदस्यों के साथ जानवर से लेकर मनुष्य कैसे दौड़ते हैं, इस पर चर्चा कीजिए। कैसे हो दोस्तों? आपको पता है आज मैंने टीवी पर एक कमाल का सीन देखा। सीन में कुछ लोग हवाई जहाज से कूद जाते हैं और कुछ वक्त के बाद उनके सर के ऊपर पैराशूट आ जाता है। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो बताएगा कि पैराशूट कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। एक लड़का अपने दोस्त के घर के नीचे कुछ लेने आता है, पर उस चीज को कैच नहीं कर पाता। अब क्या करे? अरे वाह, उसके दोस्त को एक आइडिया आया है। हमें चाहिए एक प्लास्टिक की थैली, पेन, डोरी और कैंची। सबसे पहले थैली को ठीक से रखते हैं। अब पेन से थैली को बीच में गोला बनाएंगे। हमें प्लास्टिक का एक गोल टुकड़ा मिलेगा। अब इस गोल टुकड़े पर 5 जगह निशान बनाकर छेद करते हैं। अब डोरी लेंगे और उसके 5 टुकड़े करेंगे, पर ध्यान रहे 5 टुकड़े एक समान होने चाहिए, न ज्यादा न कम। अब हम डोरी के टुकड़ों को एक एक करके प्लास्टिक में बने छेद में डालकर गांठ बांध देंगे। अब एक पेपर का कप लेंगे और कप
पर भी 5 जगह छेद बनाएंगे और डोरी का दूसरा हिस्सा कप से बांध देंगे। ये हो गया हमारा पैराशूट तैयार। अब कप में अपनी वस्तु रखकर उसे ऊपर से फेंकेंगे। देखा दोस्तों, अपना पैराशूट कैसे उड़ा? आप भी ऐसे ही पैराशूट बनाइए और वस्तुओं को उड़ाइए। सोचिए कि पैराशूट का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है। तो आप लोगों ने कहानी सुनी, कैसी लगी कहानी? अच्छी ही लगी होगी। और आप लोगों ने अक्षर के खेल भी तो खेले। तो कहानी हो गई, अक्षर के खेल हो गए, अब कुछ तो बच गया है ना। थोड़ी सी गणित पढ़ें। समझ गई, थोड़ा सा डर लगता है गणित से, पर आज नहीं लगेगा। आज हम पढ़ेंगे गणित खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो बच्चों आओ हल करेंगे कुछ मुद्रा से संबंधित सवाल। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं भारतीय मुद्रा का नमूना क्या क्या है। यह देखिए, यह आपने जरूर देखा होगा। यह 1 रुपए का नोट है और यह 5 रुपए का। यह 10 रुपए का और यह 20 रुपए का नोट है। इसे भी आपने देखा होगा। यह 50 रुपए का नोट और यह 100 रुपए। इसके अलावा कुछ सिक्के, जैसे 1 का सिक्का, जैसे 2 का सिक्का या जैसे 5 का सिक्का। इन नोट और सिक्कों के अलावा भी नोट और सिक्के होते हैं। उनके बारे में पता कीजिए और जानकारी लिख लीजिए। अब आओ कुछ सवाल हल करेंगे। देखो भाई, 55 रुपए बनाना है तो माँ ने बताया है कि उसके पास 50 रुपए का एक नोट है। ये रहा। 20 रुपए के 2 नोट हैं। 20 रुपए के ये 2 नोट हो गए और 10 रुपए के 6 नोट हैं। तो भाई 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 नोट हो गए 10 रुपए के। और 5 रुपए के 3 नोट हैं। 1, 2, 3। तो इससे 55 रुपए कैसे बनेंगे भाई? तो चलो आओ तरीका नंबर 1 देखते हैं कि क्या है, किस तरीके से बनाए जा सकते हैं 55 रुपए। तो क्या करें? देखो, सबसे पहले अगर 10 का एक नोट ले लिया तो हो गए कितने रुपए? 10 रुपए। फिर क्या किया? फिर 10 का एक और नोट लिया तो 10 और 10 अब 20 रुपए हो गए। फिर हमने एक और 10 का नोट लिया तो हो गए 30। फिर एक और 10 ले लो तो 40। फिर एक 10 का नोट और लो तो 50। अब कितने बनाने हैं? 55। तो क्या करें? 5 का एक नोट ले लेते हैं। इस तरह कुल हो गए 55 रुपए। अब तरीका दूसरा देखते हैं। इसके लिए चलो इस बार 20 का नोट लेते हैं। तो 20 और 20 हो गए कुल 40। फिर 10 ले लो तो 50। अब 20 और 20 40 और 10 50 तो हो गए, लेकिन हमें बनाने थे 55। तो क्या करें? इस बार 5 का एक नोट हो गए कुल 55। अब तरीका नंबर तीसरा। तो 10 का एक नोट 10 रुपए, फिर 10 तो कुल 20 रुपए। फिर 10 लो तो 10 20 और अब 30 रुपए। फिर 20 रुपए का नोट ले लेते हैं तो 30 40 और पूरे 50। तो 50 रुपए तो हो गए। बचे क्या? हम बचे हैं सिर्फ 5 रुपए। तो हो जाएंगे कुल 55। तो 5 और ले लो। अब कितने हो गए? 10 20 30 40 50 और 5 कुल 55।
तरीका नंबर 14 क्या है? देखो भाई, 50 का एक नोट लिया तो 50 रुपए हो गए। ठीक है, अब क्या करें? अब 5 रुपए और ले लो तो 50 और 5 कुल 55। यह तो सबसे आसान था ना? बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई तरीका है तो उसे आपको पता करना है, यानी आपके लिए चुनौती है। क्या आप 5वां तरीका बता सकते हैं? अगर हाँ, तो तरीका निकाल कर रखिए और जरूर बताइए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पैसों से संबंधित सवाल घर पर भी हल करिएगा और सीखते रहिएगा। हम फिर मिलते हैं। गुड बाय। हेलो बच्चों आओ शाब्दिक घटाव के सवाल हल करें और सीखें। चलो शुरू करते हैं। हमारा आज का सवाल है, सतीश के पास 16 चौक हैं, उसमें से 3 चौक मीतेश को दिए, तो सतीश के पास कितने चौक बचे? आओ हल करते हैं। देखो भाई, कितने चौक हैं? यहाँ पर तो कुल 10 हैं और ये 6 और है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 10 और 6 16 हो गए। अब आओ इन्हें एक टेबल पर लिखेंगे। इस तरीके की एक टेबल बनाई, यहाँ इकाई, यहाँ दहाई। अब आप समझ ही गए, इकाई का मतलब 1 चौक है और दहाई का अर्थ है 10 चौक वाला एक समूह। तो इकाई पर है सतीश के पास 6 और दहाई पर 1 दहाई चौक है। अब सवाल में क्या हुआ कि 3 चौक मीतेश को दिए हैं, तो ये हैं भाई मीतेश, जिनको मिल गए 3 चौक। तो इकाई से उठाकर दे दिए ये 3 चौक, तो दे दिए यानी घटाव किया। तो 6 चौक थे, 3 चौक दे दिए हैं, इसलिए उन्हें हमने घटाव पर लिखा है। तो अब 6 चौक नहीं रहे। अब ये कितने बचे? ये भी 3 ही बचे, इसलिए इकाई पर बचा है 3। अब अगर बात करी जाए दहाई की, तो दहाई पर तो 1 दहाई है, जिसमें से 1 भी नहीं दिया, यानी पूरे के पूरे 10 चौक, मतलब 1 दहाई। इस तरह सतीश के पास अब कितने चौक बचे? इन्हें मिलाकर गिने तो यह कुल 13 है, यानी सतीश के पास अब 13 चौक बचेंगे। अब अगला सवाल देखो। माला के पास 18 टॉफी है, उसने आशा को 4 टॉफी दी, तो बताइए कि माला के पास कितनी टॉफी बची? ठीक है भाई, माला के पास 18 टॉफी कैसे? ये 10 और ये 8, कुल 18। अब इन्हें इस टेबल पर लिख लेते हैं। इकाई का अर्थ है 1 टॉफी और दहाई यानी 10 टॉफियों का समूह। तो यहाँ पर देखो कितनी इकाई है माला के पास? 8 इकाई, और दहाई 1 ही है। अब आशा आ जाती है और आशा ने ले ली 4 टॉफी। माला ने उसको 4 टॉफी दे दी, ये रही, यानी दे दी मतलब घटाव। कितना घटाव? 4 घटाव, क्योंकि 4 टॉफी दी। तो अब माला के पास कितनी बची इकाई पर? 4, इसलिए इकाई पर हुआ 4 और दहाई पर पूरे 10, इसलिए 1 दहाई। अब अगर मिलाकर देखें तो माला के पास 14 टॉफी है, यानी माला के पास 14 टॉफी बचेंगी। और अब अगला सवाल। एक किसान के पास 25 गाय थी, उसने 11 गाय बेच दी। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ? किसान के पास अब कितनी गाय रह गई ये बताओ। थी तो 25 और बेच दी गई हैं 11। तो आओ इसे हल करेंगे। ये हमारे किसान भाई हैं, जिनके पास इस तरह से 10-10 के समूह में अगर देखिए तो 2 समूह, यानी कुल 20 गाय तो ये हैं। और ये रही अलग से 5 गाय, तो 20 और 5 मिलकर 25 हो गए ना।
अब इसे टेबल पर लिखें। इकाई का अर्थ है एक गाय और दहाई यानी 10 गायों का समूह। अब इकाई पर कितने हैं? 5 है किसान के पास, दहाई पर 2 दहाई है। अब हुआ क्या, दूध वाले को 11 गाय बेच दी। किस तरह से? सबसे पहले तो इकाई से एक गाय ली। इस तरह इकाई पर एक गाय ली है तो एक को घटाव पे लिखा। और अब यहाँ कितनी बची? किसान के पास बच गई ये 4 गाय, यानी इकाई पर 4 हो गया। अब चलो दहाई पर चलते हैं। तो दहाई से एक दहाई दे दी हमने किसको? दूध वाले को। ठीक, कितने? 2 दहाई। 2 दहाई से हमने 1 दहाई कम कर दिया है, यानी घटाव किया। तो किसान के पास कितने बचे? अब 10 बचे हैं समूह में, तो यहाँ 1 दहाई बचा। 10 यानी 1 दहाई। अगर इन्हें मिलाकर देखते हैं तो यह कुल 14 है, यानी किसान के पास 14 गाय रह गई। आशा है दोस्तों आपको सवाल समझ आ गए होंगे। एक बार और जरूर अभ्यास कीजिए। फिर मिलते हैं। बाय बाय। घटाव के सवाल। 55 घटाव 23 बराबर कितना होगा? तो 55 को हम लिख सकते हैं 55 बराबर 50 जोड़ 5 यानी 5 दहाई और 5 इकाई। और 23 में 20 जोड़ 3 यानी 2 दहाई और 3 इकाई। अब अगर हम इकाई को इकाई से घटाते हैं तो देखो क्या मिलता है। 5 घटाव 3 बराबर मिला हमें 2। और अब अगर दहाई को दहाई से घटाया जाए यानी 50 घटाव 20 तो हमें क्या मिला? 30। इस तरह 55 घटाव 23 बराबर इकाई को इकाई से घटाने पर जो मिला 2 उसमें जोड़ देते हैं। दहाई को दहाई से जब घटाया तो हमें क्या मिला था? 30, उसको इस तरह 55 घटाव 23 बराबर मिला 30 और 2 32। तो 55 से 23 घटाने पर कितने मिलते हैं? 32 मिलते हैं। अब एक और देखिए सवाल। 46 घटाव 21 यह बराबर में कितना होगा? तो 46 बराबर 40 जोड़ 6 और इस तरह 4 दहाई और 6 इकाई। अब अगर 21 में देखें तो 20 जोड़ 1 यानी 2 दहाई और 1 इकाई। अब इकाई को इकाई से घटाते हैं तो यहाँ है 6 इकाई, इससे घटा देते हैं 1 को तो क्या मिलेगा? 5। और दहाई को दहाई से घटाए तब 40 और 20 घटाते हैं तो मिलते हैं 20। इस तरह 46 घटाव 21 बराबर 5 जोड़ 20 तो 46 घटाव 21 बराबर 20 और 5 25। देखा कितना आसान है। चलो एक सवाल और हल करते हैं। अब बात करते हैं 66 घटाव 34 की। तो यह बराबर में कितना मिलेगा? आओ देखते हैं। 66 बराबर 60 जोड़ 6, 60 यानी 6 दहाई और 6 इकाई। 34 बराबर 30 जोड़ 4 यानी 3 दहाई और 4 इकाई। अब इकाई को इकाई से घटाते हैं यानी 6 घटाव 4 बराबर मिला 2। अब दहाई को दहाई से घटाओ तो 60 घटाव 30 बराबर 30। इस तरह 66 घटाव 34 बराबर 2 जोड़ 30 तो 66 घटाव 34 बराबर मिला
30 और 2 32। था ना एकदम आसान। आखिरी सवाल देखो, 78 घटाव 36, यह बराबर में कितना होगा? तो 78 बराबर 70 जोड़ 8, जिसमें 70 यानी 7 दहाई और 8 इकाई है। और 36 में देखिए 30 जोड़ 6 यानी 3 दहाई और 6 इकाई। अब इकाई से इकाई घटाते हैं, यानी 8 घटाव 6 बराबर में मिल गया हमको 2। और अब दहाई से दहाई घटाते हैं, इस तरह 70 घटाव ये 30 बराबर 40। तो 78 घटाव 36 यह निकालना बहुत आसान है। अब देखो, यह 2 और यह 40, इसे जोड़ देते हैं। तो 78 घटाव 36 बराबर मिला 40 और 2 42। ये रहा हमारा उत्तर। देखा दोस्तों, कितना मजेदार घटाव था। आप भी करके जरूर देखें। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हेलो बच्चों आओ एक बार फिर से हम जोड़ चार्ट की मदद से खेल खेल में सीखेंगे जोड़ करना। चलो हमारे खेल की शुरुआत करते हैं। सबसे बाएं कॉलम और सबसे ऊपरी पंक्ति में से एक अंक चुने और अंकों का योगफल जाने। तो जैसा कि आप समझ गए, हमें क्या करना है, सबसे बाएं कॉलम और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में से एक अंक चुनना है और फिर उनका योगफल देखना है कि कितना आया। और आपको भी अनुमान लगाना है, फिर मिलाना है कि आपका भी योगफल उतना ही है। चलो करके देखेंगे। आज हम कॉलम में 4 को पंक्ति के सभी अंकों से जोड़कर देखेंगे। तो शुरू करेंगे 4 से। 4 इसे जोड़कर देखते हैं 1 से। जोड़ 1 बराबर 5। तो इस तरह 4 को जब 1 से जोड़ा तो हमें मिला ये 5। अब 4 को 2 से जोड़कर देखते हैं। 4 जोड़ 2 बराबर 6। तो देखो 4 और 2 का जोड़ कितना हुआ? 4 और 2 मिलकर हुए हैं 6। अब चलो 4 का जोड़ 3 से करके देखेंगे। 4 जोड़ 3 बराबर 7। जब 4 को हमने 3 से जोड़ा तो हमें मिला ये 7 और इसे हमने लिखा 4 जोड़ 3 बराबर 7। अब देखते हैं कि 4 जोड़ 4 कितना होगा। बच्चों आप भी अनुमान लगाओ और बताओ कि 4 का 4 से जोड़ करने पर आखिर क्या आएगा। 4 जोड़ 4 बराबर 8। क्या आपका भी 8 ही आया? अगर हाँ तो बहुत अच्छे, इसी तरह सीखते रहिए। अब हम जोड़ेंगे 4 को 5 से। 4 जोड़ 5 बराबर 9। देखा बच्चों, 4 का जब हमने 1 से जोड़ किया था तो मिला था 5। 4 को 2 से जोड़ा तो ये 6। फिर 4 को 3 से जोड़ा तो मिला 7। इसी तरह 4 और 4 8। अब आप देख रहे हैं 4 और 5 हुआ है 9। तो जब हम करेंगे 4 जोड़ 6 तब हमें क्या मिलेगा? आओ देखते हैं। 4 जोड़ 6 बराबर 10। ये बिल्कुल ठीक, आपने भी यही सोचा होगा। अब देखते हैं 4 को 7 से जोड़ के। 4 जोड़ 7 बराबर 11। तो 4 और 7 हुए 11। अब 4 का 8 से जोड़ करेंगे। 4 जोड़ 8 बराबर 12। 4 और 8 का जोड़ 12 होता है। अब 4 और 9 देखो। 4 जोड़ 9 बराबर 13। 4 और 9 13। और अब आखिरी 4 और 10। 4 बताओ कितना होगा? जोड़ 10 बराबर 14। 14। तो आपने भी 14 ही निकाला होगा। बच्चों
जोड़ चार्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सीखते रहें। गुड बाय। चलो दोस्तों, अब वक्त हो चला है राइम सुनने का। आज की हमारी राइम है हेड एंड शोल्डर्स। इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक ने। Shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. दोस्तों, राइम पसंद आई ना? हमने अंग्रेजी में कितने सारे शरीर के अंगों के नाम सीख लिए। आप भी राइम को गाइए और शरीर के अंगों के नाम सीखिए। आया ना मजा गणित पढ़कर भी। ऐसे ही अगर आप अपनी सोच में बैठा लेंगे कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, तो वो अपने आप ही आसान लगने लगेगा। तो अभी तो समय समाप्त हुआ, पर आप घर पर पढ़ाई जारी रखिएगा। हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी वक्त यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।